हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और उसके सिलेबस में जो है वो 15 टॉपिक कवर करने हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सारे सिलेबस के 15 टॉपिक हैं, ठीक। और ये जो बुक है वो क्या, कौन सी बुक, ये जो है बुक क्या, घटना चक्र यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की। इसमें स्पेशली ये बुक जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ही बनाई गई है और इसके सिलेबस को इन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो आज हम इसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? जो लोथल की खोज है वो A.S. राव द्वारा की गई थी। अहमदाबाद ज़िले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज A.S. राव द्वारा की गई थी, जो वर्ष 1955 से 1962 के बीच की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो जो देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आया है 16 अक्टूबर 2022 की सेकंड पाली में। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह लोथल है, इसका आंसर सी होगा। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है, मतलब बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह 2450 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये देखिए, सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, जो हड़प्पा स्थल है उसका सर्वप्रथम संक्षिप्त जो खुदाई की थी वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1870 के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वही हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? ठीक है, ये क्या है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकड़ा मृद भांड के भंडार? तो हाकड़ा मृद भांड के भंडार जो वो है राखीगढ़ी में मिले हैं। मृद भांड राखीगढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में स्थित राखीगढ़ी नामक हड़प्पीय स्थल में से हाकरा मृदभांड के भंडार की प्राप्ति हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व करता है। राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। तो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल, मतलब स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत मतलब कि 1947 के बाद जो पहला स्थल उत्खनन किया गया वो है रोपड़। रोपड़ स्वतंत्र भारत में पहला सिंधु घाटी खुदाई का स्थल है। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था?
अब देखिए नया क्वेश्चन है। तो 3 भागों में जो विभाजित नगर था वो था धौलावीरा। देखिए यहाँ पे है, डी ऑप्शन है इसका। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह धौलावीरा को स्थानीय रूप से स्थानीय लोग कहते हैं कोटड़ा टिम्बा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो 4 कथन दिए गए हैं देखते हैं। लिखा है सिंधु घाट, मतलब लिखा क्या है सिंधु घाटी में? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, है ना। और दूसरा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसका आंसर है ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, देखिए सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिवेश, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया। यूनानी इसे सिंधन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। नेक्स्ट है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हाँ, तो बनावली जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर A.R. बिष्ट द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बनावली है A.R. बिष्ट द्वारा किया गया खोज। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया। तो क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है पसंदीदा शहर, दूसरा है माउंट ऑफ द डेड, तीसरा है रहने की जगह, चौथा है एक बाजार क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन होगा बी, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? तो ये तो पेट 2022 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है डी, मोम लोपी ढलाई, मतलब मोम लोपी जो है कास्टिंग की गई, मोम की बनाई गई थी। कौन? डांसिंग गर्ल हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई क्या बोलते हैं इसे, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ये भी पूछ सकता है, मोम लोपी ढलाई नहीं बोलेगा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो पुजारी राजाओं की मूर्ति जो मिली है कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, पुजारी राजाओं की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के
किस स्थल से मिली है? अब बताओ। ये तो जिसने भी मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा उसको पता होगा कि पशुपति जो मुहर है सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ है। देखिए डी ऑप्शन। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। सुरकोटड़ा लोथल एवं कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि मिले हैं। ये रहा चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता का MCQ, प्रीवियस ईयर MCQ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तब तक के लिए धन्यवाद।